धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या अपने दोस्त अडानी की वजह से, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, कि अपने दोस्त गौतम अडानी की वजह से फिलिस्तीन को पूरी तरह साइड करके मोदी सरकार इन दिनों इजराइल के साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती निभाने में लगी हुई है। और इसके लिए मोदी सरकार ने भारत की दशकों पुरानी कूटनीति को उठाकर एक तरीके से ताक में रखने का काम कर डाला है, या चूल्हे में झोंक डाला है। किस आधार पर और क्यों कही जा रही हैं इस तरह की बातें, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप रख रहा हूं केसी त्यागी की, जिसे देखने सुनने के बाद आप लोग शायद आसानी से ये समझ पाएंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर भारत की दशकों पुरानी कूटनीति आखिर क्या रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेमस कोट है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के जो अधिकार हैं, फिलिस्तीनियों का जो राइट है, उसकी हिमायत की है। जब जनता पार्टी बनी थी 77 में, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा गया था। हमें अफसोस है कि जो वर्तमान हुकूमत है वो स्थापित विदेश नीति के सिद्धांतों से भटकी। भारत पहला मुल्क था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था अरब वर्ल्ड के बाद, और हमारे उनसे लंबे रिश्ते रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसीज का है, इस तरह से ही फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। सुन लिया आपने केसी त्यागी को, उन्होंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की। इमरजेंसी के दौर तक का जिक्र किया जब देश में मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी तक का हाल उन्होंने बताया। वो तो उससे पीछे भी जाते हुए महात्मा गांधी तक का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम अटल बिहारी वाजपेयी पर ही फोकस रखना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी। अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने फिलिस्तीन का साथ देने की हमेशा हिमायत की है, और वो जो है इसी अपने नज़रिए पर कायम रहे हैं कि जहां इजराइल एक देश रहेगा वहीं फिलिस्तीन को भी एक देश होना चाहिए। लेकिन आज की सरकार जो है फिलिस्तीन को पूरी तरह साइड करके खुद को इजराइल का बड़ा करीबी, बड़ा दोस्त दिखाने की होड़ में लगी हुई है, और इसके लिए अपने भोंपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। कैसे, ये देखना शुरू कर दीजिए। आज सुबह से खबर भोंपू मीडिया वालों ने चलानी शुरू की, जिसमें बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, युद्ध के हालात की जानकारी दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया था, और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कह दिया है कि इजराइल के साथ भारत डटकर अटकर खड़ा हुआ है। मामला यहीं नहीं रुक जाता है। तमाम चैनलों ने जो किया आज वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया, लेकिन सरकार अपने आप को इजराइल का करीबी दिखाने के लिए क्या क्या कर रही है, इस खबर पर नजर डालकर आप समझ सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लंबे समय से चल रही हैं, पिछले 15-20 सालों में वहाँ 1-1.25 लाख लोग मारे गए हैं, जिसमें 33-34 हज़ार बच्चे मारे गए हैं। और अब फिलहाल जो ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ, उसको लेकर छात्रों ने प्रदर्शन क्या किया, उनके खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा ठुकवा दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू करवा दी गई कि कहीं मुस्लिम समाज के लोग निकलकर फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन ना करने लग जाएं। इसके अलावा तमाम मंत्री बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं, तमाम जो लोग हैं इनके सोशल मीडिया पे बवाल मचा रहे हैं कि जब इजराइल के साथ हम दोस्ती निभा रहे हैं तो फिलिस्तीन की बातें क्यों की जा रही हैं। यानी हर तरीके से अपने आप को इजराइल का करीबी दिखाने की होड़ में लगी हुई है मोदी सरकार, और देश की जो दशकों पुरानी कूटनीति थी उसको भी एक तरीके से उठाकर चूल्हे में रखने का काम कर डाला है। अब बात कर लेते हैं अडानी को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं गौतम अडानी हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं, और जब भी उनके खिलाफ कोई घोटाला सामने आता है तो विपक्ष की तमाम पार्टियां जेपीसी बनाने की मांग करने लग जाती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जांच होती नहीं है, क्योंकि 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार पर आरोप लगता है कि वो असल
में अडानी के जरिए ही पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, इसीलिए वो किसी भी मामले की जांच नहीं होने देना चाहती है। तो अब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के बीच अडानी का नाम एक बार फिर से उभरकर सामने आ गया है। देश के जाने माने रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस खबर को पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि असल में इजराइल के साथ दोस्ती इसलिए निभाई जा रही है क्योंकि अडानी दोस्त को बचाना है, क्योंकि अडानी दोस्त को। अब ये स्क्रीनशॉट हम देखना शुरू कर दीजिए। ये स्क्रीनशॉट भी सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये स्क्रीनशॉट है, यानी कि उसके ट्विटर अकाउंट का है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि आइफा जो पोर्ट है, बंदरगाह है जो इजराइल का, वो मिल गया है अडानी की कंपनी को। इसी साल 31 जनवरी 2023 का ये ट्विटर बताया जा रहा है। इसके सबूत के तौर के लिए हम आपके सामने ANI की छोटी सी क्लिप रख रहे हैं वीडियो की शक्ल में, जो इजराइल के एम्बेसडर की है, उसे भी देख और सुन लीजिए। The Haifa port event, I think, is a very important event. Haifa is a strategic port for Israel, and the fact that we are really depositing it in the hand of an Indian company, an important Indian company like Adani. सुन लिया आपने, यानी कुल मिलाकर ये है कि जब इतना मोटा पैसा लगा हुआ है या इतना बड़ा कारोबार अडानी का चल रहा है, और अडानी का कारोबार बढ़ाने के लिए या अडानी के जरिए सरकार जो अपना कारोबार कर रही है, जैसा आरोप विपक्ष लगाता है, उसको बचाने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए जो मोदी सरकार है वो आज भारत की दशकों पुरानी कूटनीति को छोड़कर इजराइल के साथ खड़े होने की होड़ में लगी हुई है। तो ये एक सवाल उभर रहा था, और इसी के आसपास और भी कई सारे सवाल हैं कि क्या फिलिस्तीन के साथ खड़ा ना दिखकर मोदी सरकार यहाँ पर अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश कर रही है, और उसके ज़रिए हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारत के 5 राज्यों में चुनावी घोषणा हो चुकी है तारीखों की, और इन 5 राज्यों के चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ये सरकार अपने आप को ज़्यादा कट्टर से कट्टर दिखना चाहती है हिंदुत्व के मुद्दे पर। आज इस सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं रहा है। जो मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे उनको भी साइड लाइन कर दिया है। अब कोई भी इनके यहाँ ना तो सांसद मुस्लिम बचा है, ना विधायक मुस्लिम बचा है। लेकिन अब फ़लस्तीन के ज़रिए ये फिर से अपने उसी हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर चारों तरफ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त। धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज।